हेलो बच्चों, रियल एक्सीलेंस के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं प्रेम सर आपका स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों को बनाने के नियम क्या थे। और जो बच्चे अभी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो देख लें और फिर यहाँ पे आए, क्योंकि बिना पिछला वीडियो देखे यहाँ पर आने से कोई फायदा आपका नहीं होगा। तो पिछला वीडियो देखें फिर यहाँ पे आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये जानेंगे। तो बिना समय वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा वो ये होगा कि गोलीय दर्पण द्वारा हमें प्रतिबिंब बनाना है। अब गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है, आपको पीछे बताया भी है, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। तो पहले हम लोग अवतल द्वारा देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार से बन जाता है। तो अवतल दर्पण द्वारा देखिए, आपको ये चीज बताई गई है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो, एक अवतल दर्पण और फिर एक उत्तल दर्पण। ये चीजें आपको बता दी गई हैं। अब अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 प्रकार से बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो केवल और केवल 2 प्रकार से बनेगा। तो आज हम लोग केवल डिस्कशन करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा ये जो 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। केवल इन्हीं पर डिस्कशन होगा और किसी चीज पर डिस्कशन नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से हम लोग को ये वीडियो देखना है और अच्छे से समझना है। जो दिक्कत होगा आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना तो आपको बताया मैंने कितने प्रकार से बनेगा, 6 प्रकार से। तो पहले में क्या होता है, पहली स्थिति में वस्तु अनंत पर होती है। वस्तु कहां पर होगी, वस्तु अनंत पर होगी। यहां पे मैं आगे लिख दे रहा हूं थोड़ा सा कि जब वस्तु अनंत पर हो। चलो देखते हैं कैसे बनता है। हम लोग लेंगे एक अवतल दर्पण, ये, और इसका जो एक सिरा होता है आपको पहले ही बताया मैंने कि एक सिरे को हम लोग M1 कहते हैं और दूसरे सिरे को हम लोग M2 कहते हैं। और ये जो होता है ये ध्रुव होता है और यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र C होता है। तो ध्यान से देखिए, तो वस्तु कहाँ पर है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि वस्तु अनंत पर है। तो एक चीज याद रखना बेटा कि वस्तु अगर अनंत पर होती है तो अनंत से जो किरणें आती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती है। कैसे, एक दूसरे के समांतर होती है। तो चलिए हम लोग दो, और प्रतिबिंब बनाने के लिए याद रखिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से अधिक भी हो सकता है, परंतु कम से कम 2 चाहिए, एक से नहीं बनेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 किरण को लाएंगे और दोनों को समांतर लाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो मान लेते हैं एक प्रकाश किरण हम लोग फोकस लाएंगे और एक वक्रता केंद्र से। चलो पहले वक्रता केंद्र से ही ला लेते हैं। ये आपको ये बताया गया है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दूसरी चीज कि अब एक और किरण लाएंगे जो इसके समांतर हो। तो ये देखिए समांतर आ रहा है प्रकाश किरण। अब ये समांतर प्रकाश किरण आएगा, लेकिन यह प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रहा है। तो आपको ये भी बताया गया था कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा इस प्रकार से। ये मुख्य अक्ष, ये देखो मुख्य अक्ष है आपका, ये मुख्य अक्ष है।
मुख्य अक्ष के ये समांतर हो जाएगा, और जहां पे ये काटेंगे एक दूसरे को वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे वस्तु का क्या बन जा रहा है, प्रतिबिंब। ये देखिए यहीं पे वस्तु का क्या बन जा रहा है, प्रतिबिंब। और इधर जो अनंत पर वस्तु होती है, यहाँ पर अनंत पर जो वस्तु होती है वो बहुत बड़ी मानी जाती है। वहां पे वस्तु कैसी मानी जाती है, बहुत बड़ी। तो उसकी तुलना में ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये बहुत छोटा बन रहा है, बहुत ही ज्यादा छोटा बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहली चीज प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, भाई वस्तु सीधा था, प्रतिबिंब पलट गया, मतलब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। दूसरी कंडीशन छोटा बन रहा है एक बड़ा, वस्तु बहुत बड़ा है तो प्रतिबिंब उसकी अपेक्षा बहुत छोटा है। इसमें छोटा नहीं लिखेंगे हम लोग, बहुत छोटा लिखेंगे। फिर तीसरी चीज, अब ये बताइए कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक बन रहा है कि आभासी। तो आप देखिए तो यहाँ पे जो प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, वास्तव में काट रही हैं। तो जब वास्तव में काटेंगे तो यहाँ पे बना जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो ये प्रतिबिंब जो है कैसा रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा। और चौथी कंडीशन, ये बन कहाँ रहा, यह मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहाँ पर, एफ पर। एफ को हम लोग मुख्य फोकस पर बोलते हैं, मुख्य फोकस एफ को बोलते हैं। तो मुख्य फोकस पर बनेगा, कौन बनेगा, प्रतिबिंब। तो पहली कंडीशन ये होती है, ठीक है। पहली कंडीशन में वस्तु अनंत पर होगी, तो अनंत पर वस्तु बहुत बड़ी होती है। अब वहां से किरणें जो आएंगी एक दूसरे के समांतर आएंगी, तो समांतर आने वाली किरणें एक दूसरे को परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फोकस पे काट रही है इसलिए प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और ये किरणें वास्तव में काट रही है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु बहुत बड़ा होता है उसकी अपेक्षा में ये बहुत छोटा बना तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। अब तीसरी चीज और चौथी चीज की, ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये वस्तु, देखिए वस्तु सीधा रहेगा तो इसको उल्टा कर देगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। ये पहले स्थिति थी, समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि वस्तु अब अनंत पर नहीं होगा, इधर होता है अनंत, इधर हो गया वक्रता केंद्र, अब इन दोनों के बीच में होगा। मैं लिख दे रहा हूं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, के बीच में हो। चलिए दर्पण बना लेते हैं पहले। ये बना लिया दर्पण, अवतल दर्पण है। इसका एक सिरा M1, दूसरा होगा M2, और ये ध्रुव हो गया P, ये फोकस है F, और ये वक्रता केंद्र है C। और वस्तु जो है इसी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं यहाँ पर रखा, यहाँ पर। चलो छोटा बना देता हूँ। ये पहली चीज, इसमें दो किरणें ले जाएंगे। पहली मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, ये फोकस से होकर जाएगी। दूसरी चीज, और ये वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, सीधा उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो जहां पे एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे वस्तु का बन जाता है प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहली चीज तो ये उल्टा बन रहा है। फिर दूसरी चीज वास्तविक बन रहा है, वास्तविक पीछे बता ही दिया आपको, वास्तविक। और फिर छोटा बन रहा है कि बड़ा, देखिए वस्तु इतना बड़ा, ये छोटा है, ये छोटा बन रहा है। और लास्ट में एक चीज और, कहां पे बन रहा है, C और F के बीच, C और F के बीच बनेगा, के बीच बनेगा। अब बात करें C क्या है, C को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। F क्या है, F को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आया होगा। नहीं आ रहा तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि भाई वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है। और तब भी नहीं आता तो जो भी दिक्कत है आप कमेंट में हमसे जरूर बताइए। तो सबसे पहले आप इन्हें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं तीसरी स्थिति पे। तीसरी स्थिति में क्या होगा,
ये जो वस्तु है अब वक्रता केंद्र पर आ जाएगी, यहाँ पर सी पर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि तीसरी स्थिति में वस्तु कहाँ होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र का मतलब सी पर हो। चलो पहले हम लोग दर्पण बना लेते हैं। ये बना लिया। एक सिरा है M1, दूसरा सिरा है M2। ये ध्रुव हो गया P, ये फोकस हो गया F, और ये वक्रता केंद्र हो गया C। चलो ये C। अब वस्तु को हम लोग C पर ही रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर। तो कैसे होगा घटना इसमें, पहले हम लोग ये प्रकाश किरण समांतर ले जाएंगे, और ये समांतर प्रकाश किरण कहाँ से होके जाएगा, परावर्तन के पश्चात। आपको बताया है ये समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। फिर अगर हम लोग फोकस से ही लेके जाए, ये फोकस से ही लेके जाए, तब क्या होगा, ये मुख्य यहाँ से परावर्तन के पश्चात, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे जो है आएगा, इस पे टकराएगा, और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर। ये समांतर हो जाता है। मैं इसको बना दे रहा हूँ थोड़ा अच्छे से। ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर। ये देखिए समांतर हो गया। और जहां पे काटेंगे वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये वस्तु का प्रतिबिंब जस्ट इसी के नीचे बनेगा, जस्ट इसी के नीचे। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों की हाइट लगभग में सेम है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, बहुत सीधी सी बात है। पहली चीज कि उल्टा बन रहा है, उल्टा बनेगा। दूसरी चीज वास्तविक है या आभासी, पीछे भी बताया, वास्तविक बनेगा। फिर नेक्स्ट तीसरी चीज कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। देखो सी पर ही बन रहा है, हाँ ये सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। और चौथी चीज बड़ा या छोटा या फिर समान आकार का। देखिए तो दोनों का आकार सेम होता है, तो हम लोग इससे लिख देंगे कि समान आकार का बनेगा, ये समान आकार का बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी थी। अब बात करेंगे चौथी स्थिति पर। चौथी स्थिति में क्या होगा, अब वस्तु को जो है C और F के बीच लाएंगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं, जब वस्तु C और, पहले आप इसे नोट कर लें, मैं फिर लिखता हूं। चलिए नोट कर लिया होगा। तो अब की बार क्या होगा, वस्तु C और F के बीच। तो जब वस्तु C और F के बीच में हो, तो देखो कैसे बनेगा प्रतिबिंब। ये हमने एक दर्पण बना लिया। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। एक सिरा है M1, दूसरा सिरा है M2। ये ध्रुव P हो गया, ये फोकस F हो गया, और ये वक्रता केंद्र C हो गया। अब वस्तु इनके बीच में है यहाँ पे। पहली चीज समांतर जाएगा, कहां से होके जाएगा, फोकस से। फिर अगली चीज, अगर फोकस से लेकर जाएंगे वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे को ये लोग काट रहे हैं यहाँ पे, तो जहां पे काटेंगे वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है आपको दिख रहा होगा, ये वक्रता केंद्र और इधर होता है अनंत, वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहली चीज तो उल्टा बन रहा है, आपको दिख ही रहा है। दूसरी ये उल्टा बनाना, वो सीधा था, ये उल्टा। अब देखो तो ये आकार से बड़ा हो गया, तो बड़ा बनता है, मतलब वस्तु के आकार से ये बड़ा हो गया प्रतिबिंब, तो बड़ा बनेगा। तीसरी चीज वास्तविक बन रहा है, वास्तव में किरणें काट रही हैं, वास्तविक बनेगा। और चौथी चीज ये है कि अब ये प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो इधर होता है अनंत और इधर है वक्रता केंद्र, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है,
तो इसे आप नोट कर लें, दो स्थितियां और बचती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए आगे चलिए। अब वस्तु कहां पे आएगी? अब वस्तु फोकस पे आएगी। पांचवी स्थिति क्या है कि वस्तु कहां पर रहेगी? फोकस पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, तो देखो कैसे। तो ये मैं बना लेता हूं अवतल दर्पण। एक सिरा हो गया M1, दूसरा सिरा हो गया M2। यहाँ पे ध्रुव P है, ये फोकस F होता है और ये वक्रता केंद्र C। अब वस्तु कहां पर है? फोकस पर। पहली चीज तो समांतर जाएगी प्रकाश किरण, ध्यान से देखिएगा। अगर प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो कहां से होके जाएगी? ये फोकस से जाएगी। और एक प्रकाश किरण को मैं ले जाता हूं कहां से? ध्रुव से। ये देखिए, ये ध्रुव से जाने वाली प्रकाश किरण जितने कोण पर जाएगी, मान लो थीटा कोण पर, उतने ही कोण पर ये क्या होगी? ऐसे फिर निकल जाएगी बाहर। ये यहां भी कोण कितना रहेगा? थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों किरणें एक दूसरे क्या हो गए? समांतर। क्या हो गई? समांतर। तो समांतर होने का मतलब क्या हुआ? समांतर होने का केवल एक ही मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को अब कहां पे काटेंगे? अनंत पर। कहां पे काटेंगे? अनंत पर। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे और इसको मानते हैं कि वास्तव में डैश डैश करके नहीं जा रही, ये वास्तव में काटेंगे। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहली चीज तो नीचे जा रहा है। नीचे का मतलब प्रतिबिंब, वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे, मतलब उल्टा बनेगा। दूसरी कंडीशन, दूसरी ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब बन कहां रहा है? भाई ये पता नहीं कहां काटेगा, तो हम लोग मानेंगे कि अनंत पे। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहां पे? अनंत पे। तीसरी चीज, अब ये बताओ वास्तविक बनेगा या आभासी? तो ये डैश डैश तो करके जा नहीं रही है, तो हम लोग कहेंगे कि एक दूसरे को वास्तव में काटेंगे, वास्तविक रूप से। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। अब देखते जाओ, ये नीचे चलती जाएंगी। अब यहाँ पे ये देखो मुख्य अक्ष है, अब इससे ये प्रतिबिंब बहुत नीचे होता जाएगा, ये बहुत बड़ा होता जाएगा। वस्तु छोटा सा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत बड़ा बनता है। कैसे बनेगा? बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये थी पांचवी स्थिति। बात करेंगे छठी स्थिति की। छठी स्थिति में क्या होगा? अब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। अब क्या होगा फिर? अब इसमें हम लोग बना लेते हैं, पहले दर्पण ही बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण है। एक सिरे का नाम है M1, दूसरे सिरे का नाम है M2। यहाँ पे P है, ये F होता है और ये C होता है। तो चलो वस्तु को हमने यहां ले लिया। अब क्या होगा? पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी, समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी? फोकस से। टेढ़ा हो गया, कहां से जाएगा? फोकस से। ये समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से जाएगा? फोकस से। दूसरी चीज, हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश किरण ध्रुव से ले जाते हैं। ध्रुव से ले जाने वाली प्रकाश किरण जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर चले जाएगी। कैसे? देख लो। या फिर हम लोग यहाँ वक्रता केंद्र की ओर ले जा सकते हैं। देखो, वक्रता केंद्र से आप ले जाओगे ना तो क्या होगा? तो यहां से मान लो ये प्रकाश किरण आप ऐसा ले जाओ कि ये फील हो कि वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, फील हो। ये अब यहां से प्रकाश जब जाएगा ये ऐसे, फिर ऊपर जाएगा, टकराएगा और टकराने के पश्चात फिर उसी मार्ग में क्या होगा? वापस लौट जाएगा। जब वापस लौटेगा तो ये कहां से होके जाएगा? ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, ये ऐसे भागेगा। अब खुद सोचिए, यहाँ पे डिस्टेंस अब बढ़ता जा रहा है, अब पीछे जाएंगे तो घटेगा। मतलब कि अब ये आगे जाएंगे यहाँ पे हम लोग तो कहीं पे एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि ये फैलती जा रही हैं। तो ये काट कहां सकती हैं? ये काट सकती हैं पीछे। इनको हम कहां बढ़ाते हैं? पीछे, ये डैश डैश करके।
ये देखिए हम इनको बढ़ा दिए पीछे, तो यहाँ पे देखिए डैश डैश करके एक दूसरे को यहाँ पे काट दी। तो जब काटेंगे तो यहीं पे वस्तु का बनता है प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा बना? पहली चीज ये सीधा बना, फिर कैसा बना? छोटा बना बड़ा? देख लो आप, बड़ा ही बन रहा है। वास्तविक है कि आभासी? भाई देखो इसमें वास्तव में किरणें नहीं काटी, हमने इसको डैश डैश करके बढ़ाया है, ये वास्तव में नहीं काटी, तो ये आभासी रूप से काटेंगे। तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? आभासी। उसके बाद लास्ट स्थिति, ये बनेगा कहां? ये दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। और जिन बच्चों को कोई चीज नहीं समझ में आई तो कृपया जो है वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लें, और कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट में जरूर हमें बताएं। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही था, और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।